या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्र के 8वें दिन आइए सुने माता महागौरी की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाएं। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। शिवपुराण में कथा है कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को वरण करने के लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा के आदेशोपरांत महर्षि नारद ने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। उनके कठोर तप का वर्णन शिव पुराण में आया है। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों और अलंकारों का परित्याग किया। हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। सयानी पार्वती को देखकर माता मैना और पिता हिमालय को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को घर में आया देखकर राजा रानी ने कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। नारद जी ने पार्वती का हाथ देकर भविष्यवाणी की। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु नारद जी ने पहले पार्वती के गुणों का कथन किया। नारद जी चतुर वक्ता हैं, अतः माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब पार्वती के पिता ने पूछा कि महाराज कुछ दोष हों तो वे भी बतला दें, पुनः नारद जी ने कहा, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, यानी 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी सुन लो। नारद जी ने कहा कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजूटधारी दिगंबर तथा अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर माता पिता तो उदास हो गए, किंतु पार्वती जी को आंतरिक प्रसन्नता हुई।
जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। नारद जी ने पार्वती के माता पिता को समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया वे सभी शंकर जी में हैं, और पार्वती का विवाह यदि भगवान शंकर से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। अंत में नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं, यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती वन में जाकर कठोर तप करें। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती जी हिमालय के वन में तपस्या करने चली जाती हैं। पार्वती जी ने शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। 1000 वर्ष तक फल मूल का, 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया, कुछ दिन तक पानी का, हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किया। जब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हट छोड़कर घर जाओ, भगवान शंकर से शीघ्र मिलन होगा। और इस प्रकार कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। प्रेम से बोलें माता महागौरी की जय हो। आइए सुने माँ गौरी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। जब माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी, उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में जहाँ वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मादेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह
तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया तो प्रेम से बोले, माता महागौरी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने माँ गौरी से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अबद्ध रहने का वर मांग लिया था। तब ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्ग आसन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए माता पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी। ये कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहाँ से चली गईं। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे न बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि ये सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया।
तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? तब ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, ये सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान माता महागौरी की जय हो। अब आइए सुने महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की पौराणिक कथा। महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा को कहा गया है। इन्होंने महिषासुर नामक राक्षस को मारकर देवताओं को इससे मुक्ति दिलाई थी। महामाया माँ जगदम्बिका ने देवताओं को वरदान दिया था कि वो भीषण अनिष्टप्रद समय में प्रकट होकर दैत्यों का नाश करेंगी। माता नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होती हैं। महिषासुर के वध के लिए माँ ने अपनी लीला का विस्तार करने के कारण सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट होकर दुष्ट महिषासुर का अंत किया था। महिषासुर के बाद कई और दानव पृथ्वी पर पैदा हुए, जैसे चंड मुंड, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ,
इन सभी का वध करने के लिए माँ ने कौशिकी देवी का रूप धारण किया और हिमालय पर्वत पर दुष्टों का संहार किया। इसलिए इनको निशुंभ शुंभ हननी भी कहा जाता है। माता ने अपने भ्रिकुटी से काली देवी को उत्पन्न किया, जिसने चंड मुंड का वध किया, जिसके कारण चामुंडा के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। इन सब के बाद हिरण्याक्ष वंश में रुरु का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था दुर्गमासुर, जिसके पापों से पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अकाल पड़ गया। तब सभी देवता मिलकर हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों में आए और माँ जगदम्बा की घोर तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर एक अद्भुत रूप धारण किया और 100 नेत्रों से जगत को देखा, जिससे माता का शताक्षी नाम प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं शताक्षी देवी ने अपने शरीर से शाक और सब्जियों को उत्पन्न किया और सभी प्राणियों का पालन पोषण किया। तभी से इनका नाम शाकंभरी देवी प्रसिद्ध हुआ। तब देवी ने देवताओं से पूछा, अब मैं तुम्हारे ऊपर क्या उपकार करूं? तब सभी देवताओं ने विनती की कि दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद हमें मिल जाए। तब देवी ने घोर संग्राम किया और दुर्गम दैत्य का वध कर दिया, जिनके कारण शाकंभरी देवी दुर्गा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद हिमालय पर्वत पर तपस्वियों की रक्षा करने के लिए माँ ने एक भयानक रूप धारण किया और भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब अरुणासुर ने तीनों लोगों को आतंकित किया, तब माता ने असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस दैत्य का वध किया। तब इस रूप में देवी को भ्रामरी देवी कहा जाने लगा। अब आइए सुने माता शताक्षी से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में दुर्गमासुर नामक महादैत्य के उपद्रव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और 100 वर्षों तक जल की वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया। तब देवता महादेवी का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गए। देवी के प्रकट होने पर स्तुति करते हुए बोले, महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। तब देवी ने अपने अद्भुत रूप के दर्शन कराए, जिनकी देह पर 100 आंखें थीं, चारों भुजाओं में कमल, धनुष, बाण और शाक समूह धारण किए हुए थी। माता के 100 नेत्रों से 9 दिनों तक अश्रु वृष्टि हुई और संपूर्ण धरातल हरी भरी हो गई। नदियां, तालाब आदि जल से परिपूर्ण हो गए। देवी शताक्षी ने उसके बाद दिव्य रूप धारण किया और अपने शरीर से विभिन्न कंद, मूल, शाक, फल इत्यादि प्रकट कर और सब जीवों की भूख को शांत किया और शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम, त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान
गौरी माता की जय हो।